एक दिन माता गौरी घर में अकेली बैठी थी और उन्हें स्नान करने जाना था, मगर उन्हें भय था कि कोई अंदर ना आ जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आवाज दी। गणेश, बेटा गणेश। आया माता, कहिए क्यों बुलाया? बेटा, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है माँ। ऐसे नहीं, वचन दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ शिवजी और नंदी आए, मगर शिवजी को ये पता नहीं था कि गणेश उनका ही पुत्र है। शिवजी घर के भीतर जाने लगे कि गणेश तुरंत बोल पड़े। रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो बालक? जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मगर मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न जाए, और मैंने माता को वचन दिया है, तो आप भीतर नहीं जा सकते। नन्हे बाल गणेश को इस तरह सामने खड़े हुए देखकर काफी नाराज हुए शिवजी और कहा, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं माता को वचन दे चुका हूँ। बालक को इस तरह हट करता देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को गणेश जी की ओर घुमाया। ये क्या, नन्हे गणेश का तो सिर धड़ से अलग हो गया और वो निर्जीव जमीन पर गिर पड़े। तब माता गौरी भीतर से बाहर आई और गणेश को जमीन पर इस तरह गिरा देखकर हैरान रह गई। बेटा गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? माता, ये शिवजी ने किया। माता गौरी शिवजी को हैरानी से देखने लगी। क्या कर दिया आपने? क्रोध में आपने अपने ही बेटे को मार डाला। मुझे मेरा गणेश वापस लाकर दीजिए, ये मेरा पुत्र है। मुझे माफ कर दो। जब गणेश मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था तो मैं क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा लाकर दो। शिवजी कुछ देर सोचने के बाद नंदी की ओर देखकर कहने लगे। नंदी, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो आप कहेंगे प्रभु, मैं वो जरूर करूँगा। जंगल की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी नजर आए उसका सर मेरे लिए लेकर आओ। शिवजी की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में चलते चलते उसके सामने एक हाथी आ गया। जैसा कि उसने शिवजी से कहा था, उसने हाथी का सर काट कर अपने साथ ले लिया। मगर माता गौरी ने ये देखा तो कहा, हाथी का सर? इसे देखकर तो सभी मेरे पुत्र का मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत निडर है और आज मैं उसे वरदान देता हूँ कि आज से सभी इसे विघ्नहर्ता कहेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी को इसका नमन करना होगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शिव जी ने अपनी शक्तियों से गणेश के शव पर हाथी का सर जोड़ दिया और उस दिन से हुआ हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म।